हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और पाकिस्तान में इस वक्त हीट वेव है, बहुत गर्मा गर्म माहौल है। और देखें सूट उतर गया है, बाहर का टेम्परेचर तो गर्म है ही, सेट पे भी बहुत टेम्परेचर गर्म होने वाला है क्योंकि मुकाबला इंतहाई सख्त है। ड्रामे बहुत ही स्पेशल हैं और एक से बढ़ के एक ड्रामा है, किसकी बात करें किसकी ना करें, लेकिन जिनकी बात सबसे पहले करने को मैं जजेस हैं मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, रुबीना शफीक, नादिया खान। That was fast. Very fast. गर्मी है ना। और उससे भी बड़ी खबर, आज नादिया खान का जन्मदिन है। आप जब ऑन एयर देख रहे होंगे तो वक्त गुजर चुका होगा, लेकिन हैप्पी टू यू नादिया। Happy to you. अगले साल तक आप मुझे विश कर सकते हैं। I'm celebrating. पार्टी ब्रेक होगी। लेकिन पार्टी का आगाज करते हैं जी जिस ड्रामे से, वो जान से प्यारा है या नहीं। बताएं मरीना जी, जूनी की बात हो रही है। जूनी बिल्कुल जान से प्यारा है बिकॉज कहानी में इस दफ़ा मुझे लगा कि सिचुएशन सेम टू सेम चल रहे हैं, बट विद इन दो सिचुएशन छोटी छोटी कहानी जो है वो आगे बढ़ी है। जैसे मीना का कैरेक्टर जिस तरीके से डिस्क्लोज हो रहा है, वो मुझे थोड़ा सा वो भी लगा कि इट वाज अ लिटिल स्कैरी एंड आई जस्ट होप इट्स गोइंग टू अगेन बी जस्टिफाइड। बट वो एक ऐसी बच्ची है जो कहती है कि मैं साफ साफ बोल देती हूँ और मैं पीछे हटती नहीं हूँ, बट इट बॉर्डर्स ऑन बदतमीजी थोड़ी बहुत मुझे जो फील हो रही है। लेकिन उसके बावजूद हुसन आरा का लव इंटरेस्ट एंड द मदर, so that's an interesting thing because obviously ये जो लड़का है ये माँ के कंट्रोल में है और माँ ने साफ साफ कह दिया कि मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरी है, you are nothing without me। हाँ, you're basically nothing without me। so हमारा एक और कैरेक्टर जो स्टैंड नहीं ले सकता अपनी बंदी के लिए, लेकिन the way मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि हुसन आरा इज़ मोर interested in this person than the person is। हुसन आरा का कैरेक्टर इज़ बिल्डिंग अप टू बी रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इन दोनों के जो सीन्स आते हैं मीना के और हुसन आरा के, वो सीन्स, दोज सीन्स आर रियली वंडरफुल टू सी बिकॉज ईच वन इज़ सच अ डिफरेंट कैरेक्टर टू द अदर पर्सन। और वो जो कहती है और वहाँ से जो जवाब आता है, फिर वो जो कहती है यहाँ से जवाब आता है, वेरी वेरी इंगेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। Loving the play, I'm still loving the way it's वो वाव वाले शॉट्स अभी नज़र नहीं आ रहे इतने, बट जो भी है whatever it is, he's I think for a first director doing a great job. For me it's इंटरेस्टिंग है जूनियर कैरेक्टर भी इसमें। अच्छा, इमोजी, one thumbs up। I am falling in love with his writing because it's the writing which is the hook. It's a totally different बात जो हो रही है। मतलब ये कर क्या रहे हैं, ये कहाँ जाने वाले हैं, हुक ही यही है कि अब क्या करने वाले हैं, जाएंगे कहाँ। हुक के अलावा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी टाइम मीना कन्फ्रंट्स एनीवन। मीना ने जब भी किसी के सामने खड़े हो जाना है, इतना मजे का कैरेक्टर बनाया है। और अच्छा, आप कहते हो कि ये बड़ी वो है, अब उसका कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा, नहीं वो तो और बदतमीज हो जाती है और वही उसका डिफरेंट कैरेक्टर है। बदतमीज है क्यों? और वो जस्टिफाइड है बिकॉज जो बहन ने उसके साथ पहले सीन में किया, उसके बाद वो दरवाजे पे खड़ी है कि वो तो जुनैद तो घर पे नहीं है। उसने कहा हाँ तो नहीं है तो हाथ छोड़ो, हमें अंदर आने दो। अंदर आई, उसने कहा मैं उसका बहनोई हूँ। अच्छा, सलाम कर लो बिना। एंड द वे शी इज प्लेइंग इट, राइटिंग जो है ना वो विनर है यहाँ। मैं इमोजी दिखा दे फिर कहानी राइटिंग वाला। डेफिनेटली 2 thumbs up देती, लेकिन मुझे लोकेशंस इतनी बॉदर कर रही हैं इस प्ले की, इतनी बॉदर कर रही हैं, आई कांट टेल यू। सो इट्स सॉरी, You will tell us. आई विल Please tell छोड़ेंगे us. नहीं। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। सो या नादिया, अच्छा देखिए, हमारे ड्रामों में तो बारिश हो रही है जान की, जाने जहाँ जान निसार, जान से प्यारा जूनी, फिर जेंटलमैन जीग, तो जान बहुत है भाई हमारे ड्रामों में, जान मारी जा रही। मैंने कहा ये एक ही जैसे ड्रामे चल रहे हैं कि इनके नाम तो मुश्किल हो जाती है। बहरहाल जान से प्यारा जूनी इज़ डिफरेंट, और यहाँ जो हमारा प्यारा जूनी है वो 3 बदतमीज़, बद इखलाक, बद सलीका औरतों के बीच में फंस चुका है। एक बहन है, एक माशूका है और एक इसकी बीवी है। और जो माशूका हैं ये उसको सड़ाने के लिए शादी की गई है, मोहब्बत आज भी इसको उसी से है, हुसन आरा से,
और ये मैं बता रही हूँ, और ये चीज़ इसका घर खराब ये पक्की करेगी। रिपोर्ट है? ये पक्की रिपोर्ट है। वो नहीं होता 3 विक वाली कैंडल हम जलाते हैं, बुझाते हैं तो एक रह जाता है धागा, तो ये एक धागा उस कैंडल का जल रहा है, ये नहीं बुझा, क्योंकि ये उसको दिखा रहा है। हर जो चीज़ ये कर रहा है ये उसको दिखाने के लिए कर रहा है। मीना से इसको मोहब्बत वो नहीं है। और एक और बड़ा ज़रूरी मैसेज है इस ड्रामे में कि जब बहुत कम उम्र की लड़की से आप शादी करते हैं और उसमें मैच्योरिटी ना हो तो वो ज़िंदगी आपकी मुश्किल ही कर देगी, अजाब कर देगी, जैसा इस ड्रामे में हो रहा है। तो फ़न वॉच है, मज़ेदार है, तो इंटरेस्टिंग हो गए हैं बहुत सारे एपिसोड्स इसके। ये वाहिद ड्रामा है जिसकी लाइनें मुझे याद हैं पे बैठे ऑलमोस्ट एवरी सीन। तो या आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। ओके जी। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। चले जी, राइटिंग की बात की जाए, आलिया बुखारी राइटर हैं और मरीना जी। I still prefer my other 2 plays, so अगर वहाँ मैंने 8 दिए तो यहाँ 7 आ गए। 7, वेरी गुड जॉब। वेरी गुड जॉब। इस ड्रामे की जो कमाल चीज़ है ना वो राइटिंग है। डेफिनेटली गिव दिस राइटर अ 7.5। 7.5, ऑलमोस्ट 8। नादिया। 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए राइटिंग कैटेगरी में 10,500 किए और जान से प्यारे जूनी के हिस्से में आए हैं 315, 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं। बात की जाए डायरेक्शन की और मीर सिकंदर जिनका आई थिंक ये फर्स्ट प्ले है, महीना जी। 6.5। 6.5। हाँ। रुबीना जी। So I think yeah 6. 6, गुड जॉब। नादिया। 7। 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन में वो 10,000 हुए हैं और जान से प्यारे जूनी के लिए मीर सिकंदर के हिस्से में आए 300, 0.3 बनते हैं, 3% इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए मामिया शाह AKA मीना। Yes. मरीना जी। I think she's handling it very well. I think she is a very fine actress. मुझे लगता है ये बहुत आगे जाएगी। I'm going to be a little confused, so I'm going to give her a 7. 7, But otherwise, there is a lot to come. There is a lot to come. I'm really looking forward to it. This character is the Jaan, the soul of the story. यस यू आर राइट। ठीक है, Absolutely. ये तय है, अभी तक तो ऐसे ही है। कोई एक एक्सप्रेशन आउट ऑफ प्लेस नहीं है, बुरा नहीं है। एंड मुझे थोड़ा टाइम लगा सोचने में एंड आई सेड 8। नहीं काटे गए मुझसे। नादिया। 8.5। ऑडियंस की बात करते हैं और टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं 11,000 हुए हैं और मामिया शाह AKA माहम शाहिद AKA मीना मीना इनके हिस्से में आए हैं 330, 3% इनको मिले हैं, 0.3। इनके भी उससे फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, अभी यंग आर्टिस्ट हैं और मुकाबले में भी तो देखें ना कि आयज़ा खान है, सबा कमर है, सज्जर अली हैं, यमुना जैदी हैं। खैर आप इस इन लोगों के साथ आप रेट हो रही हैं, यही बहुत स्टैंडिंग हर ग्राउंड। बड़ी बात she is है। very- बात करिए जाहिद अहमद की। मैया जी। I'll give him an 8. आई विल गिव हिम अ 7। अगर मामिया 8 है तो ये 7.5 है। 7.5 है। नादिया। जूनी का साबुन स्लो है भाई, अभी झाग नहीं बन रही सही। झाग एंड में बनी है, थोड़े से बबल्स आए हैं। फाइनली कुछ अगले एपिसोड्स में आई होप के बेहतर हो जाए, लेकिन एंडिंग की वजह से मैं 7 दे रही हूँ, वरना 6 लास्ट की वजह से। वो बड़े मज़े के एक्सप्रेशन। 7। ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 11,300 हुए हैं और जान से प्यारे जूनी से जाहिद अहमद को मिले हैं 452, 4% मतलब 0.4। There's a fan club. तो जी ड्रामे बड़े ख़ास आने वाले हैं और एक और बहुत ही हमारे फेवरेट स्टार्स हैं वो साथ नज़र आएंगे जिनमें शामिल हैं फहाज अली और माया अली। Okay. दोनों साथ आ रहे हैं Okay. जो बिछड़ गए में साथ थे और अब एक और उनका बहुत ही ख़ास ड्रामा आने वाला है, वो कौन सा ड्रामा है उस पर बात करेंगे और मिसेस एंड मिस्टर शमीम का रिव्यू भी करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जान से प्यारे जूनी का और आपको बताया कि वहाज और माया का एक बहुत ही खास ड्रामा आने वाला है जिसको लिखा है खलीलुर रहमान कमर ने और डायरेक्ट किया है हसीब अहमद ने, जिन्होंने जन्नत से आगे भी किया था और बड़े ही ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं वो। और ये जोड़ी जो है ये दफ़ा फिर आपको नज़र आने वाली है जो बिछड़ गई के बाद। और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी, और अक्सर हमारा आपस में हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन अभी जो वहाज ने माया ने एक स्टोरी शेयर की जिसपे वहाज बैठे हुए हैं और ने स्टोरी पे लिखा कि सुन मेरे दिल, और वहाज ने जब रीशेयर किया तो कहा कि सुन लिया। तो ये प्रमोशन शुरू हो चुकी है, ड्रामे का नाम है सुन मेरे दिल और दैट्स हाउ इन्होंने प्लान करके ये चीज़ स्टार्ट की है, विच इज़ रियली गुड। और बहुत इंतज़ार है हमें इन दोनों को साथ देखने का, क्योंकि जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है दोनों साथ में नज़र नहीं आए। माया अपने अलग ड्रामे में नज़र आई थी, वहाज अपने अलग ड्रामे में नज़र आए थे, लेकिन अब एक दफ़ा ये साथ में नज़र आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारी बेस्ट विशेज़ भी इस ड्रामे के साथ कि अच्छा जाए। ये जियो का होगा, ये मेरे ख्याल 7 का है प्रोजेक्ट और उधर से ये आएगा। अब जिस ड्रामे की बात कर ली जाए, थोड़ा सा हमने लाइट किया मूड को क्योंकि इतना डार्क ड्रामा अब डिस्कस होने वाला है, तो मैंने कहा एक हल्की फुल्की सी खबर पहले हम डिस्कस कर लें। और But I'd say good luck to the whole team, Maya and Wahaj and Hasib of course, क्योंकि तीनों बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं और इनको बहुत अच्छा कमर और हाँ और Oh, इनको बहुत अच्छा that combination again. ओके खलीलुर रहमान कमर ऑल्सो। और इन दोनों को बहुत अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए है क्योंकि माया के साथ यूं में थोड़ा सा हमें मजा नहीं आया था, हमें लगा यूं ही। और उसके बाद वहाज के भी एक दो ड्रामे script जैसे मैं था वो उस तरह से नहीं। दैट Even तेरे बिन was not feeling. हाँ सो गुड। चलें जी, अब बात कर ली जाए उस ड्रामे की जिसकी इन एपिसोड्स ने मतलब 6, 7 और 8 ने हिला के रख दिया था। मैंने ऐसा कंटेंट पाकिस्तानी ड्रामे में पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इतना बोल्ड कंटेंट और एक्सप्लेन हुआ भाई। ये नहीं है कि आप कहते हो कि ये कहाँ से उठी क्या बात कर ली, वो बिल्कुल रियलिस्टिक भी लग रहा है, आपको समझ भी आ रही है कि अच्छा इस सिचुएशन में ये सब चीज़ें होती हैं, इस तरह की लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती है, इस तरह की बातें भी होती हैं, यानी कि एक्चुअल रियलिस्टिक ड्रामा है। उफ। और साजी गुल ने लिखा है और क्या कमाल लिखा है। और हम काशिफ मिले निसार साजी ने गुल से, हम मिले भी मिले भी अभी उनसे। और काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया है मैं और जी जिंदगी पे ये दोबारा से ऑनर है। 2 साल पहले ये जी पे ऑनर हुआ था, अब यूट्यूब पे अब यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो हमने 6, 7, 8 एपिसोड का हम रिव्यू करने वाले हैं। रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे, कैसा लगा आपको मिसेस एंड मिस्टर शमीम यानी कि हमारी सबा कमर और नुमान एजाज? खोला किस तरह से राइटिंग ने, कितने प्यारे तरीके से कि वो उसको कहती है द 2 गुड सीन्स। एक इससे पहले था जहाँ वो चली जाती है फाइनली अपना बैग लेके और शमीम छोड़ के आता है, वो 5th में था सीन, बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट। और वहाँ जब वो जाती है और उसको रियलाइज होता है कि आई एम नॉट हेयर फॉर व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, वो सीन सबा ने और उस बच्चे ने इतना खूबसूरत डिलीवर किया है। और फिर वो गाड़ी के अंदर उसका बैग रखना और बैठना और कहना जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से, ब्यूटीफुल। और दूसरा सीन फॉर अस एज वेल के हो ऑल्सो है ना। और वो प्लेड टू द मोस्ट नेचुरल इन द मोस्ट नेचुरल वे। उन लड़का वो लड़का कह रहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है क्या, और वो कहती है पता नहीं कुछ नहीं पता नहीं कुछ नहीं। वाह, ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुली प्लेड बाय दीज 2 कैरेक्टर्स। फिर वो सीन आया जहाँ वो कहती है कि मुझसे प्यार करते हो। दैट वाज अ गूज बम्स मोमेंट, वेरी डार्क। नहीं जी, वो कहती है कि जब बच्चा चाहिए तुम्हें भी चाहिए। नहीं, वो तो बाद में आया ना। हाँ। पहले ये आया जब वो कहती है मुझसे प्यार करते हो तो इसको मार दो, मार दो, क्योंकि जब तक ये रहेगा मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। एंड देन
शी गोज एंड लीव्स द चाइल्ड समवेयर, और वो बोल रहा है और वो सोया नहीं है, और उसका फ्लैशबैक, अच्छा वो उस वक्त समझ भी नहीं आया कि हाँ, ये वो किसका किसने सोचा है हाँ। कि ट्रेन के नीचे दे दिया इसने। वो उसका फ्लैशबैक था, क्योंकि शमीम उठा है अपने फ्लैशबैक से, ट्रेन के नीचे उसको उसने रखा है, पटरी पे रखा है उसने। उस लड़की का फ्लैशबैक बाद में आया बाद कि में मैं उधर उसके घर गई हूँ, मैं प्रोबेबली ट्रेन पे, आई डोंट नो, बट मैं वो ट्रेन पे गई उसने थी? कहा मैं गई थी मज़ार पे पहले, और फिर उसके बाद मैं उसके घर गई हूँ और मैंने उसके हाथ में दे दिया और मैं आ गई हूँ, जहाँ वो बता देती है इसको। एंड ही गोज एंड ही इज नाउ रनिंग अराउंड लुकिंग फॉर द चाइल्ड। ब्यूटिफुली प्लेड बाय एवरीवन, the director, written beautifully, played absolutely phenomenally by everyone. इमोजी दिखा दें। Yes, I guess दिखाई देते हैं। नादिया। ये टीयर स्मिथ हैं, आंसू बनाने वाले एपिसोड्स, हाँ। ऑनेस्टली। एपिसोड 6, 7, Yeah, I 8। got emotional so many मैं times, सबसे like- ज़्यादा जिस चीज़ पे डिस्टर्ब होती हूँ ना, वो जब किसी बच्चे के कोई सीन आ जाए ना, तो मैं तो समझो तुमसे देखा नहीं जाता है, या ये कि मैं रो पड़ती हूँ। तो आई क्राइड, क्योंकि 6 और 7 एपिसोड में अली के बारे में कि अली जिंदा है नहीं, हर सीन में आपको शक होता है कुछ हो गया, जहर दे दिया, गला दबा दिया, डबो दिया, फेंक दिया, कैसे मारा होगा। और डायरेक्टर उसमें भी जो सुबह उठता है नहीं उठ रहा था, मैंने कहा इससे रात को मुझे कुछ कर दिया है। वही ना, अपने से बांध के सो रहा होता है और बच्चे हाँ, को। सबसे ज़्यादा और खौफ किससे है? माँ से। थोड़ा सा बेहतर हुआ, पहले बच्चा किसी को नहीं चाहिए, इसका मुंह नहीं देखा जब ये बच्चा पैदा हुआ, अब सबको चाहिए। माँ को भी प्यार आ रहा है, हाँ की है, खड़ी हो गई आके उसके सामने, छोटा बेबी है। डार्केस्ट वॉज द 8th एपिसोड, अगर आप देख लें, बहुत अलग से बना हुआ है, बहुत डीप, बहुत डीप। तो हम सब इस पे तालियां बजाएं, क्या करें, लेकिन ये ड्रामा आपको खाना मेरे रिव्यू पे तालियां बजाएं या ड्रामे पे तालियां बजाएं? मैं बहुत रुलाया भाई इस एपिसोड में। Choosing the child, such a cute baby, and he's a happy child because एक security उसको शमीम से मिली हुई है। Normally जो बच्चे बहुत रोते हैं और वो insecure होते हैं because उनको या माँ की, लेकिन शमीम took over what the mother was lacking. I still felt that in a lot of the scenes the बच्चा should have been crying, you know, but when you see the innocence of that child's face, वो जब trunk में उसको lower कर रही, मैं जब लिख रही थी तो my heart was pounding, you know, when I was just writing about that. That was to me, that whole episode to me was just very disturbing. So for me, it's a goosebump episodes. all of them were goosebumps episodes. So beautifully portrayed, so beautifully acted. इमोजी कौन सी है आपकी? ये भी है, ये भी है और ये भी है. Oh. For me it was all loved it. It was आप just बात की जाए राइटिंग की, साजी गुल, तो राइटिंग और डायरेक्शन दोनों हैंड इन हैंड हैं, और उस पे सोने पे सुहागा हैं परफॉर्मेंसेस, आर्ट। हाँ। नादिया, इतना मैच्योर और खूबसूरत लिखा हुआ है और बना हुआ है। साजी गुल कितने सादा से हैं, उनको देख के आप सोच नहीं सकते कि यार ये, मेरा बड़ा मूड था, प्रीमियर पे हम मिले जेंटलमैन के, मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं को लेके ना कहीं बैठ जाऊँ थोड़ी देर, है ना, उनसे कहूँ, it's so sweet of him too. क्या सबा की लाइन है कि मैं एक गली सड़ी लाश हूँ, तो मैं घिन नहीं आती मुझसे, तो मैं बदबू नहीं आती, और ये कि एक लाश ने अपनी मौत जनी है। ओह, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन। जुमला देखो, लाश ने अपनी मौत जनी है, बच्चे के बारे में कह रही है। वो जिस तरह से अपने बच्चे को डिस्क्राइब करती है, हैरान हो जाता है इंसान कि इतनी नफरत भी हो सकती है, उसको अपने वजूद से भी नफरत है, उसको इस बच्चे से भी नफरत है। नंबर, ही इज अ 10, साजी गुल या ही इज अ जीनियस। मैं जी, For me, I think 10. I think. Loved. बात की जाए राइटिंग की, और टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग में 10,500 हुए हैं, और साजी गुल के हिस्से में मिसेस एंड मिस्टर शमीम से आए हैं 1,155, 11% बनते हैं, 1.1 इनके हिस्से में आए हैं। Should be more. अब बात की जाए डायरेक्शन की, काशिफ निसार साहब हैं और रुमिया जी 8 for sure. नादिया,
बहुत कमाल, सब कमाल ही कमाल है, बट बस हियर आई हैव Numbers. क्वेश्चन 9। महीना जी, एक दो चीज़ें थी जो ज़रा सी ऊपर 9 तो बनता है। नहीं। 9 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शनल कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं और काशिफ निसार साहब के हिस्से में मिसेस एंड मिसेस शमीम से आए हैं 1200, यानी कि 1200 नंबर मिले हैं। 12% बनते हैं 1.2 मिले हैं इनको, मेरा ख्याल है ज़्यादा मिलने चाहिए। अब बात की जाए, दो एक्टर्स हैं हमारे पास इस वक्त, सबा कमर एक्ट्रेसेस हैं, मतलब फीमेल एक्टर, और उज़मा हसन। उज़मा का आई थिंक मेन था। उज़मा को कर लेते हैं रेट, क्योंकि सबा को तो हम कर भी चुके हैं और करते ही रहेंगे। 8 फॉर श्योर। 9.5। शी इज अमेजिंग। 0.5 भी आपने 10 ही कर लो। 10 भी 10 उज़मा इज 10। मीना जी। for sure 9 for sure right ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 11,000 हुए फीमेल कैटेगरी में, तो उज़मा हसन / सबा कमर के हिस्से में आए 1,870, 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये very good कमाल की ही परफॉर्मेंस थी। बात कर ली जाए जी हमारे मिस्टर शमीम की, नुमान इजाज। सो 8। 8। ब्यूटीफुल। ही इज अमेजिंग। ही इज अ 10। 9 तो मैं 100% दूँगी। I feel like a 10 but अभी 9। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 11,300 हुए हैं और मिसिस एंड मिस्टर शमीम से नुमान इजाज के हिस्से में आए 1,469, 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं। तो जी ये हुआ मिसिस एंड मिस्टर शमीम का रिव्यू। तो ये ड्रामा भी है, तो थोड़ा सा सिचुएशन को लाइट करेंगे और चलेंगे अगले ड्रामे की तरफ, जो कि है बहुत ही ख़ास और सुपरहिट हो चुका है मेरे ख्याल ड्रामा। वो बात करूँ जेंटलमैन की, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने लगे हैं वो बहुत ही है ख़ास, लेकिन ड्रामे के रिव्यू बजाने से पहले मैं एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। हमारे बहुत ही कमाल के एक्टर हुमायूं सईद ने कहा है कि युमना ज़ैदी मेकअप की बजाय अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। I'm sure. है ना? oh I'm 100% sure we've seen her yeah, in Bakhtawar. Bakhtawar and so many other No, places. yeah. हाँ. हुमायूं सईद के एक हालिया इंटरव्यू का मुख्तसर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो युमना ज़ैदी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अदाकार ने कहा कि मैं पहली बार युमना ज़ैदी के साथ ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में काम कर रहा हूं और उनके साथ काम करने का तजर्बा ज़बरदस्त रहा है। जेंटलमैन में सहाफ़ी जरनाब के किरदार के लिए सिर्फ युमना ज़ैदी का नाम ही जहन में आया था, यानी कि जब स्क्रिप्ट आया था उनके जहन में सबसे पहले थॉट जो आई थी कि कौन करेगा, युमना करेंगी। युमना के काम के बारे में जितनी बातें सुनी थी वो शायद कम थी। वो ड्रामे की शूटिंग के लिए हमेशा वक्त पर आती हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के ख्याल में कि एक एक्टर की कमिटमेंट इस तरह की हो? किसी और ड्रामे पे कितना इसका इफेक्ट होता है? एक इंसान की कमिटमेंट अगर वक्त के साथ सही है तो वो जिंदगी में हर जगह खुद भी सॉर्टेड रहेगा और अपने काम जो भी कोई काम हो उसमें बेहतरीन रहेगा। Absolutely. अच्छा चलिए एक बताएं कि सबसे ज्यादा तंग टाइमिंग के वाले से कौन करता है? आप लोग दोनों आप डायरेक्टर ये गॉसिप का शो कर रहे हैं या ड्रामे की तनकीद कर रहे हैं? एक नाम जो जहन में आया। we have बच्चास who have problem with सुबह की टाइमिंग, सोनिया हुसैन being one of them. She probably has her own reasons. मैंने और उसने इकट्ठे एक ड्रामा किया था, but once she gets on the set, उस बच्चे से ज़्यादा डेडिकेटेड कोई नहीं है। लेकिन इसे सुबह आने का मसला, सुबह ना नहीं हो सकते ना, सुबह मसला हो जाता है। होता है कुछ लोगों का। नहीं, पूरी दुनिया सुबह उठती है लेकिन हमारे एक्टर्स नहीं उठते। हाँ, दुनिया में तो काम 5 बजे शुरू होता है। I know that we are a topsy-turvy country, so it becomes a topsy-turvy thing. लेकिन it's an issue. बिकॉज पूरा आपका दिन जो होता है ना, जो आपकी प्लानिंग होती है, बिकॉज देखिए आपको जो घर मिलते हैं वो 10 बजे टाइमिंग पे मिलते हैं और 10 बजे आपको विकेट करना होता है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो आपके 12 घंटे 8 घंटे रह जाते हैं, कभी कभी सिर्फ 6 घंटे रह जाते हैं।
So that becomes a bit of a problem. Otherwise, नहीं, काम ये तो काफी बड़ी once they're problem on है, ये set, छोटी they're problem on- तो नहीं है, No, लेकिन- no, of course it is. And time is money. And this is something which we forget. अगर हम time पे शुरू करेंगे, हम ज़्यादा काम करेंगे. But that's. तो इसका मतलब ये कि युमना की enormous. कामयाबी का एक वजह ये भी है डेडिकेशन, तो भाई वो टाइम पे आती है. And can I say कि हुमायूं का यही है also. Humayun, when he was starting as an actor, one of the reasons he became who he is because of this. He used to be on time. He was a thorough gentleman on set. He had other issues which we won't talk about, but he was a thorough gentleman on set. अदर इश्यूज कौन से हैं? वो हैं, everyone has their own issues. He knew his script, he knew the, so that was his claim to fame. That is why he has become this person that he's become. Everyone wanted to work with him, not only because of the fact that he was popular, because of his work ethics. चलें जी, अब इसी टीम का एक ड्रामा आजकल बहुत सुपरहिट जा रहा है, सेकंड एपिसोड आ गया, उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और शुरू करेंगे नादिया आपसे. किसका? जेंटलमैन. जेंटलमैन. लास्ट वीक मैं थी नहीं तो मैंने अपना रिव्यू भी नहीं दिया, हालांकि मैं गई थी इसकी लॉन्च पे और बड़ा अच्छा लॉन्च भी था. अबाउट दिस ड्रामा मैं कहती हूँ, ये बाकी चीज़ें बाद में, लेकिन जिस तरह की इसकी मार्केटिंग हुई है ऐसी तो किसी फिल्म की भी नहीं होती भाई. और मतलब शुरू में ग्रीन के ऊपर पहले एपिसोड पे 5.3 मिलियन व्यूज़ आना ग्रीन के लिए भी बहुत बड़ी बात है. तो इसमें क्रेडिट गोज़ बिकॉज ये एक जॉइंट प्रोडक्शन है आई थिंक, इसलिए भी हुमायूं तो इसमें उनकी टीम बड़ी पुरानी है तो उनके लोगों का भी कमाल जाता है. ठीक ठाक इस पे पैसा, टाइम, मेहनत लगी है. अदनान सिद्दीकी इज़ लुकिंग समथिंग एल्स. मुझे मेरा बहुत फेवरेट मेरा कैरेक्टर इज़ अदनान सिद्दीकी इन जेंटलमैन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बस कुछ ऐसे कभी देखा ही नहीं. और लेकिन स्टिल मैंने फिर उसके बाद टीवी पे भी आके घर में देखा, थोड़ा भी स्लो है. थोड़ा स्टोरी की बात करें ना तो स्टोरी स्लो है, बस उसको पिकअप करना है. खैर से युमना ने इस ड्रामे में भी अपने हीरो को थप्पड़ मार लिया तो ड्रामा हिट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो थप्पड़ है वो एक ब्लेसिंग है. हीरो को पड़ा और ड्रामा सुपर हिट. तो फॉर द एफर्ट ये सारा कुछ है ये. ओके, तो थम्स अप जी नादिया की तरफ से सेकंड एपिसोड के लिए. मरीना जी. Acha, for me, I think the pace was absolutely fine. I loved it in the cinema. I loved it on television. Television में मुझे क्यों ज़्यादा अच्छा लग रहा था? Because I think colors बेहतर थे. But again, like I said before, great marriage between director and writer. The combo is amazing. The actors, you can see that they are जिसे कहते हैं ना कि they are fulfilling the dream of the director. कि अगर डायरेक्टर आपसे कुछ मांग रहा है तो वो करके दे रहे हैं या खुद वो अपनी गेम जो है वो ला रहे हैं. अदनान सिद्दीकी, आई नो दैट ही इज़ capable of very very good performances. एक उसने देहात का कोई किया था, I remember, I can't remember the name of it. ना? गुग्गी. हाँ? गुग्गी. Yes, गुग्गी, that हाँ. one. So that was like, the first time I said, wow, what a look and all. And इसमें, wow, what a look. I think Adnan is killing it. He's Yeah. absolutely killing it. For me, Oh, brilliant. 2 thumbs up. Loved it. Loved the watch. Absolutely. Loved it more than the cinema. I loved watching it again. रुबीना जी. मेरे लिए ये जो एपिसोड था, दिस वाज ऑल अबाउट रहमती, ऑल रहमती. अबाउट रहमती. 3 सीन आए रहमती के. एक वो जिसमें वो पहला वाला सीन जिसमें वो मुन्ना को बता रहा है कि हम कौन है, चीफ हम मिनिस्टर. हम मिनिस्टर, तुम मिनिस्टर. हाँ, समझ गया. वेरी इंटेलिजेंट. वेरी इंटेलिजेंट. ऐसा फिर आया वो सीन जिसमें के लड़की का बयान आ चुका हुआ है टेलीविजन पे और अब रहमती ने अपने एक हरकारे को बिठाया हुआ है और उसे कह रहा है कि मुझे YouTube के कितने व्यूज़ हो गए हैं गिन के बताओ. रहमती probably saw the video on YouTube and now this guy is sitting भाई 5,55,332 हो गए हैं. यार ये क्या हो रहा है? मतलब लोग देख रहे हैं कि भाई इज़म जो है वो ख़त्म हो जाए. और वो सीन और उस सीन की सारी लाइनें, वो पंचेस, इमोजी दे. या बहुत ही प्यारी लाइंस थी, वो writing बहुत के ही अच्छी स्टेयर हुआ था सब कुछ. तो 2 तो 10. एक राइटिंग की बात कर लीजिए. खलील रहमान कमर. तो राइटर तो पास है. सोचिए कितने नंबर? 9. 9. I'm going to be a little more conjuice than Nadia. I'll give it an 8. 8. Yeah. अच्छा, मैं पहले अपनी फेवरेट लाइन बताऊंगी. जब
उसको टैकल करने जा रहे हैं ना दोनों, दिलबर और मुन्ना। सो वो कहता है एक बात याद रख दिलबर, मर जाने में मौत कम होती है, डर जाने में ज्यादा। वाह क्या लाइन। वाह 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 वाह, है ना? खलील साहब आगे हैं, true. खलील साहब आगे विद फुल फोर्स। तो numbers कितने हैं आपके पास? 8 तो डेफिनेटली है। चलिए जी, 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, ऑडियंस को कितना पसंद आया है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,500 हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में, और खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 3,465, 33% बनते हैं, Very good. 3.3 मिलियन। It's being watched, very good. अच्छी वोटिंग हुई है। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, तो हाइसम के ऊपर बात करते हैं। नादिया क्या कहेंगी आप? an 8 for a very good start. महीना जी? Loving it, so I'm also going to give him an 8. आठ तो फॉर श्योर। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं, और हाइसम हुसैन के हिस्से में आए हैं ड्रामा से जेंटलमैन से 2,424% बनते हैं, 2.4 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे हैं सेकंड एपिसोड के हवाले से। अब बात की जाए यमुना जैदी की, जरनाब की। Good job, 7. 7 जॉब। अभी अब आगे जाके बेहतर ही होगा। और महीना जी? I would say 7. Also. 7 वेरी गुड Very, जॉब। very good job. Very, very good job. So I will give her an 8. 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 11,000 किए हैं, और यमुना जैदी के हिस्से में जेंटलमैन से हैं 2,970, 27% बनते हैं, 2.7 मिले इनको। 2 एपिसोड्स में ऐसी नहीं आती वोटिंग, फर्स्ट टाइम है ये भी। Yeah. और अब बात की जाए अदनान सिद्दीकी। हाँ, रहमती, only रहमती। नादिया। He's 9. It's too good. 9. 9। Too healthy. So रहमती 9 से कम तो कुछ नहीं है। अदनान has nailed it. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 11,300 हुए हैं, और जेंटलमैन से अदनान सिद्दीकी साहब के हिस्से में 3,164, 28% बनते हैं, Very 2.8। कितने 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 थे? 3,000. 3,164। Total votes कितने? और 11,000। राइटर को कितने मिले थे? 3,000. राइटर को मिले थे 3,465। लाइक तो अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा राइटर लेके गए। हाँ, Very कमाल। intelligent voting. Yeah, very Very intelligent voting. तो जी ये था For हमारा now. आज का प्रोग्राम। अभी 2 ड्रामों का रिव्यू आना बाकी है, जिनमें शामिल है जाने जहां की सेकंड लास्ट, उससे पहले वाली एपिसोड, और पत्तों का का बन। Yeah. इनका रिव्यू करें कल, लेकिन अब बना ली जाए नादिया की सालगिरह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नादिया, हैप्पी बर्थडे टू यू।